जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। और इस सत्संग में कोई गलती शलती हो तो क्षमा कर देना। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज्ञा दीजिए, आपका शुक्राना सत्संग बिना गलती के शेयर करूं, और जिस किसी को भी इस सत्संग में कोई गलती लगे, भूल चूक लगे तो माफ़ करना। संगत जी, आज मुझे जो है गुरु जी का सत्संग में ये बताना है। पहले तो मैं ये बताऊंगी, मेरी तबीयत है ख़राब। आज मुझे हो रहा है बुखार, फीवर। तो कल से ही मेरे को हो रहा था, बट मैंने ना सोचा चलो हो जाएगा, मैं दवाई खा लूँगी, आराम पड़ जाएगा। मगर रात को ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और आज फिर। अब इसका भी मैं कारण बताऊंगी। या तो गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, या गुरुजी जो ने मुझे ड्रीम में कुछ दिखाया था, या उसका ये अर्थ है। तो संगत जी, कल 10 जुलाई थी और परसों 9 जुलाई। तो परसों कल जुलाई में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। 9 जुलाई में, पता नहीं 10 जुलाई में मुझे सब ड्रीम दर्शन ऐसे दिए गुरुजी को। मैं कह रही थी गुरुजी दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे ड्रीम दर्शन दिए ऐसे जैसे मैं नित्यनेम करके अमृत वेला करके सो गई। दोबारा आके ना कि चलो 6 बजे उठ गई, तो मैंने कहा 6 से 7 बजे तक थोड़ी देर और लेट जाती हूँ, फिर 7 बजे जल चढ़ा के मंदिर में आके फिर काम वाम कर लूँगी। हो गई। तो मुझे सपने में दिखाई दिया, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए अपने, कि गुरुजी ने वाइट रंग की शेरवानी पहन रखी है और रेड कलर का गले में जयपुरी दुपट्टा डाल रखा है। और गुरुजी की ही जैसा एक बंदा और है, बट उसका थोड़ा सा फेस लुक अलग है, और उनने भी सेम ऐसी गुरुजी की तरह चोला डाल रखा। अब गुरुजी तो हमारे इतने सीधे साधे सिंपल से ऐसे खड़े हुए जैसे गुरुजी है ही नहीं वो, जैसे महाशिव है ही नहीं। वो तो बिल्कुल साधारण से सिंपल से नॉर्मल बंदा बन के वो उन 3-4 लोगों के बीच में खड़े हुए ऐसे कि गुरुजी को मेरा भांजन सिंगिंग नहीं करता, बट वो जो है म्यूज़िक में गिटार विटार बजा लेता है और भी पियानो वियानो भी बजा लेता है, बट वो सिंगिंग नहीं करता। तो मुझे ऐसे दिखाई दिया जैसे गुरुजी को उसका गाना बहुत पसंद आया और गुरुजी ने उसको सम्मानित किया है पुरस्कार से। तो गुरुजी ने उस अंकल के हाथ से पुरस्कार दिलाया और माला डाली खुद अपने हाथ से। पता नहीं, एक तो गुरुजी के जो ड्रीम दर्शन होते हैं ना संगत जी, गुरुजी भुलवा देते हैं। दर्शन भी देंगे, बातें भी करेंगे और माइंड से उसको स्किप भी कर देते हैं कि जिससे कि याद न रहे। तो गुरुजी ने, मैंने देखा कि गुरुजी इसको सम्मानित कर रहे हैं और कोई जेंट्स है उनके साथ गुरुजी की झोले में, जैसे ही वो भी उसको सम्मानित कर रहा है। और मैंने उसको बोला इसको गाना वाना तो आता नहीं है, इसको गुरुजी सम्मानित क्यों कर रहे हैं? गुरुजी एक बार गाना तो गवा के दिखा दो। तो उन्होंने गाना गाया, सिंगिंग करी। तो उस सिंगिंग में उसने कुछ अलग ही अंग्रेजी सिंगिंग, मतलब हॉलीवुड सॉन्ग गा दिया कुछ अजीब तरीके से, और बोला और सबने बोला वाह भाई वाह भाई वाह, कितना अच्छा गाया। मैं कह रही हे भगवान, ये क्या गाया है इसने। और गुरुजी को पता नहीं क्या पसंद आया इसका गाना, और गुरुजी उसको सम्मानित कर रहे हैं। माला डाली है गुरुजी ने उसके गले में, जो पंजाब में चलती है ना मालाएं, मैंने ये देखी है पंजाब में किसी को सम्मानित करते हैं ना या किसी का स्वागत करते हैं तो फूलों की माला नहीं चलती वहाँ पे, वो चमकीली सी स्पार्कल वाली पन्नी की मालाएं होती हैं, वो चलती हैं। तो वो पिना रहे गुरुजी इसको गले में, जैसे मोर पंख के टाइप के कलर की थी वो पिना रहे। गुरुजी मुझे माफ़ करना, जो याद है वही आपका सत्संग में शेयर कर रही। तो अच्छा जी, फिर बैठ गए वो। तो मैंने अंकल से पूछने लगे, अंकल जी आपने तो गुरुजी जैसे कपड़े पहन रखे हैं सेम, और आप क्या गुरुजी के क्या लगते हो? आप जो गुरुजी की तरह ही कपड़े हैं और गुरुजी की तरह ही लग रहे हो, और गुरुजी की तरह ही थोड़ा सा फेस है आपका, बट आप गुरुजी का फेस थोड़ा पतला सा, बट आपका बहुत वैसा है, मतलब आप कुछ लगते हो क्या उनके रिश्तेदारी में? तो बोलने लगे नहीं तो, ऐसे करके कुछ बोलने लगे। तो फिर
गुरुजी से मैंने बातें करी, तो गुरुजी की बातें तो मुझे याद ही नहीं गुरुजी ने मुझसे क्या बातें करी। और संगत जी, जिस सत्संग को हम जिस टाइम शेयर कर दे तो वही सही है। मैंने सत्संग को शेयर करने में 1 या 2 दिन लगा दिए, तो मेरे माइंड से और स्किप हो गया ये। तो गुरुजी ने मुझसे बातें करी, मुझे याद नहीं है, मगर एक साधारण इंसान की तरह बैठ के बातें करी गुरुजी ने। एक महापुरुष की तरह बातें नहीं करी, जैसे गुरुजी हमारे ईश्वर है, गुरुजी हमारे भगवान है। तो होती है ना मैंने इतने लोग देखे हैं टीवी चैनल में जो कृष्ण जी के संग वो होती सेवादार जो होते हैं, उनकी थोड़ी ठाट हाट बाट होती है, ठाट सी होती है, तो वो थोड़ा अलग ही दिखते हैं गद्दियों पे जब बैठते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी नहीं थे। गुरुजी हाथ में हाथ डाल के पकड़ के और हंस रहे थे, और ऐसे बैठे हुए थे नॉर्मल, जैसे वो चीफ गेस्ट नहीं है, चीफ गेस्ट कोई और है। और गुरुजी तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई किसी ने पब्लिक, हमने सामने पब्लिक को बिठा दिया तो पब्लिक में नहीं बैठे रहते जैसे नॉर्मली बंदे, इस तरीके से गुरुजी बैठे हुए थे। और गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी बातें करी, मुझे ऐसा लग रहा मुझे हक भी करा, गुरुजी ने गले लगाया, बट मुझे याद नहीं है संगत जी। मेरा बड़ा मन करता था गुरुजी से ना उनका हाथ छूने का, उनका हाथ पकड़ने का, उनको गले लगाने का, उनसे बातें करने का। मैं कहती थी गुरुजी मुझसे भी बातें करो करो, मैंने बहुत सारी संगत से सुना कि आप उनसे बातें करते हो, मुझसे भी बातें करते करे करो। तो ऐसे करके दिखाई दिया संगत जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई, शुक्राना करा उठ के मैंने गुरुजी का। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। अच्छा, अमृत वेले के बाद जो है ना, मैं कभी ऐसे सोती नहीं थी, इत्तेफाक से मैं सोई हूँ और तभी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। और मैंने ये बात नोट करी, अगर अमृत वेले के बाद आप जाके दोबारा सो जाते हो तो आपको गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता ही आता है, कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ही गुरुजी, या आपने कोई अरदास करी होगी तो दिखाएंगे। अच्छा, उससे एक दिन पहले का मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे ना गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ना कुड़िए तेरे घर में ना एक भटकती भी, देखिए संगत जी, मैं जो ये सत्संग शेयर कर रही ना वही बताऊंगी जो बिल्कुल सत्य है, और आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ऐसा किसी के साथ हो ना हो, बट ये है कि हमारे साथ लाइफ में जो भी सत्संग होते हैं हमें वो शेयर करने चाहिए। तो इसलिए मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें चाहे किसी को हिंट विंट नहीं देना मुझे, किसी को भी अगर हिंट मिल रहा हो या नहीं मिल रहा वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इस सत्संग को आगे फॉरवर्ड करते हो ना तो इस सत्संग को अपने ऊपर मत ले लेना, और इस सत्संग को चैन बना के आगे मत दौड़ाते रहना कि जी उस सत्संग में तो ऐसा बताया था, ये था, तो ऐसा हमारा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मुझे नहीं पता संगत जी, ऐसा कुछ वो मत करना जैसे ब्लैक मैजिक के लोगों ने चैन बना के एक ही सत्संग को सबके ऊपर सोच लिया, तो ऐसे मत सोचना। तो मुझे ये दिखाई दिया, गुरुजी ने बोला ना कुड़िए तेरे घर में भटकती हुई आत्मा घूम रही है, तो उससे ना तू मुक्ति ले ले, और मैं तुझे जो बता रहा हूँ वो कर ले, नहीं तो तेरे घर में डेरा डाल लेगी, वो तेरे को परेशान करेगी। मैं इग्नोर करती रही उसकी बात करना, गुरुजी की बात करना इग्नोर करती रही। मैंने कहा ये मैसेज तो सबके लिए होगा, मेरे लिए क्या है। तो गुरुजी का जिस दिन बर्थडे था ना 6 जुलाई को, तो मैंने पूरी रात गुरुजी की सेवा करी रख के। मैं उस दिन रात को मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी आप कहते हैं ना तुम मुझे बहुत निराश करते हैं, तुम मेरा कहना नहीं मारती, तुम नित्यनेम नहीं सही से संभालती, बस अपनी मर्जी से चलाती रहती है। मैंने कहा गुरुजी आज की रात आपके नाम मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी। तो संगत जी मैं झपकी भी नहीं आँख मेरी, 6 जुलाई गुरुजी के नाम कर दी। तो उस दिन मैं सत्संग सुन रही थी यही एक आंटी का, कि उनके घर में उनको ऐसे ऐसे करके कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही है, उनको टच कर रही है, उनके घर में उनको दरवाज़ा खुल जा रहा है उनका अचानक ही कमरे का, जो कोई इंसान ही खोल सकता है, वो इत्तेफाक से खुला मिलता है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो वो अपनी संगत से जो सत्संग शेयर करती है उन आंटी को बोल रही थी कि ये सत्संग मेरा अभी फॉरवर्ड करो, अभी मेरा ये सत्संग शेयर करो, जिससे जी गुरु जी मेरे कष्ट भी काटेंगे और गुरु जी का शुक्राना भी होगा। और मैं संगत को भी बताना चाहती हूँ, तो उनके घर में तो गुरु जी साक्षात विराजमान थे, तब भी उनके साथ वो मंत्र जाप करती थी ना, तब उसको आराम मिलता था, बट उसके साथ ऐसे ऐसे हरकत हो रही थी कि उसकी कमर को कोई छू रहा था। अब भगवान जाने गुरु जी थे ये नेगेटिविटी थी, मगर नेगेटिविटी थी क्योंकि कुछ उसको अलग ही तरीके से डर भी लग रहा था। मुझे नहीं पता भाई, मैं उस दिन 6 जुलाई को रात को यही सत्संग सुन रही थी, तो मुझे भी डर लग रहा था, तो मैंने मंत्र जाप चलाया, भजन चलाया, गुरु जी के सत्संग सुना और गुरु जी की सेवा में लगी रही, कोई डर नहीं लगा मुझे। तो 3 बजे फिर प्रसादा वरसादा बनाया था मैंने, 2 बजे गद्दी लगा दी थी गुरु जी की। तो इस तरीके से तो मैं वो सत्संग सुनी थी, तो वही सत्संग मेरे सामने फिर आ गया। कुड़ी है तो मेरी बात का विश्वास नहीं करी, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला ठीक है गुरु जी,
आप तो शक्तिशाली हो, क्योंकि जिस संगत के साथ मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, वो ये दावा करते हैं कि जिस घर में गुरुजी हैं उस घर में नेगेटिविटी आ नहीं सकती। ठीक है, मैं मानती नहीं आ सकती, मगर हम लोग रात के टाइम घूमने जाते हैं 11-11 बजे, 10-10 बजे, 12-12, हमारे साथ तो लग के आ सकता है ना कुछ भी। अगर आता है तो वो घर में तो एक बार आएगा ही, और जब लगेगा जी गुरुजी हैं घर में, तो फिर गुरुजी जाने, फिर वो जाने, गुरुजी क्या हल करेंगे उसका, क्या नहीं करेंगे, और वो हमारे घर में रहेगी नहीं रहेगी। तो ऐसी कुछ मेरे को जैसे नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी करती है। तो गुरुजी ने बोला भी था, तू खंडा पहनेगा, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, तो कुड़ी तेरा खून, मतलब तेरा ना ऐसी बॉडी है कि तेरे पे ना बहुत जल्दी हावी हो जाती है और तेरे पीछे लग लेती हैं। तो तेरे को तो कितनी बार बचा लिया, कितनी बार तू लगा लगा के घूमती रहती है साथ में ना। तो गुरुजी ने ऐसे वही सत्संग सुना है कि तेरे साथ ऐसे ऐसे भटकी हुई आई हुई है घर में, और डेरा ना डाले कुड़ी, उसको भगाने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ तुझे, और बाकी मैं तेरा गुरु गुरु है ही तेरे साथ, बाकी मैंने जो करना वो करना, तू बाकी जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो तो वो कर। तो मैंने इग्नोर करके जो था ना संगत जी, मैं सो गई। अब रात को मैं डर तो लग रहा था, बट मैं डरी नहीं। तो अब क्या हुआ संगत जी, मुझे सपना आया कि वो लेडीज़ जो है मेरी बुआ की लड़की के रूप में दिखाई दी मुझे, 25-26 साल की उसमें, और वो मुझे पीछे से, मैं अपनी बेटी को चिपट के सो रही हूँ रात के टाइम, तो वो मुझे पीछे से पकड़ती है मेरे, अब मैं आपके सामने क्या बोलूँ संगत जी, बट मुझे बताना पड़ेगा। वो मेरे सीने पे आगे हाथ लगाती है और मुझे गंदी गंदी हरकतें करती है वो मेरे साथ ना। तो मेरा भी फिर सपने में ना अजीब सा दिमाग सा हो जाता है, फिर मैं उसको, मैं डरती नहीं हूँ उससे, ना मैं इसको कुछ कहती, फिर ना मैं उससे डरती, ना मैं उसको कुछ कहती, और ना मैं उसको हाथ फटक के पीछे हटाती, ऐसे कुछ भी नहीं करा मैंने। और वो मेरे साथ गलत गलत काम करने की सोच रही। तो फिर मेरे को दिखाई दिया जैसे एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ खड़ा हुआ है, और सब मेरे परिवार के, मेरी बच्ची, मेरा हस्बैंड, सब भाग रहे हैं उस जहाज़ में, और बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो मैं भी भागने लगी। तो वो मंगलवार का सपना है संगत जी, मंगलवार, जुलाई में, ये 9-8, आज क्या तारीख है, 11, तो थर्सडे है ना आज, 11 का, तो 9 मंगल का दिन था वो, मंगल की सुबह का सपना आया। तो मैं जैसे ही वो पानी के जहाज़ की तरफ भागने लगी ना, कि मैं भी आ रही हूँ, मैं भी चल रही, भाई मेरे को भी ले चलो, तो इतने में वो जो थी ना, वो बुरी आत्मा मेरे साथ थी। तो एक बड़ा सा बंदर आया, बहुत ही बड़ा शरीर का, उसने मेरा हाथ पे काट लिया, और मैं उसके हाथ कटवा के छीन के भागी कि मुझे बचाओ, मेरे तो ये बंदर काट रहा है, और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे करके भागने लगी। और आगे जाके देखे तो बहुत सारे बंदर बैठे हुए जहाज के ऊपर पानी के। इस तरीके से मुझे ड्रीम दिखाई दिया। और 1-2 दिन पहले मेरे अंकल को भी दिखाई दी थी कोई लेडीज नंगी घर में, या और मैं बैठी रहती हूँ ना, तो मेरे घर मन में ना गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं ना दिमाग में, कुछ ऐसा सोचती नहीं हूँ ना, कुछ ऐसी कोई बात है, फिर भी पता नहीं क्यों गंदे गंदे ख्याल आते हैं, गंदे गंदी लेडीज़ दिखती है मुझे विदाउट कपड़े में, दिमाग में आंखों के सामने दिखता है चेहरा, और बॉडी दिखती है उनकी। कहते कि मेरे को मेरी दादी का फेस भी दिखाई दिया तब, तो वो भी मुझे विदाउट कपड़े में दिखाई दे रही थी। इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा था। तो गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे। मैं गुरुजी के सत्संग को ना, और लोगों के कहने में आके ना, गुरुजी कहते तू डामाडोल हो जाती, तू विश्वास नहीं कर। मैं विश्वास तो गुरुजी बहुत करती हूँ, मगर जो मेरा विश्वास घुमाने वाले हैं, आ जाते हैं मेरी लाइफ में, मुझे कहते हैं कि तुम जो कर रही हो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मगर देखो जिसके साथ होता है उसको ही पता चलता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने गुरुजी की बातों को इग्नोर कर दिया, मैंने दिमाग में नहीं ली। तो सच में गुरुजी ने दिखा दी मुझे, वो ऐसे ऐसे करके लेडीज़ है, और ऐसे ऐसे करके वो मुझे चिपटी, और ऐसे ऐसे करके मेरे साथ गलत काम कर रही है, और सच में वो है घर में, ऐसे दिखाया गुरुजी ने। क्योंकि मैं जब तक मैं विश्वास नहीं करती, गुरुजी ने मुझे, बाकी वो बजरंगबली जी के रूप में बंदर आया बड़ा सा, उन्होंने मुझे बचाया, क्योंकि मैं मंगलवार की पूजा करती हूँ। बजरंगबली में कुंवारेपन से ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ती आ रही थी, और मत्था जरूर टेक के आती थी, और मंगल मंगल कभी कभी मैं दिए भी जला के आती थी। तो कुंवारेपन से ही मैं पूजा करती हूँ। ऐसी अभी भी मेरी पूजा पाठ जो थी ना कुंवारेपन से। अच्छा संगत जी एक बात बताओ,
13 साल की मैं, 14-15 साल की, 13 साल की मैं माता रानी की पूजा करती आई। व्रत भी रखने, लंगर प्रसाद भी बनाना, कन्या भी चिमानी, सब करती थी शुरू से। जब तक मेरी शादी हुई तब तक मैंने पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सब करा। नवरात्रि नवरात्रि कीर्तन भी करके आती थी लोगों के घर, सब करके आती थी मैं तो। और एकदम से शादी के बाद वो सब चीज़ें छूट गई, क्योंकि सिख फैमिली में मेरी शादी हो गई, वो भी पंजाब साइड, वो भी पिंड एरिया में। अब वहाँ पे जा रहे सारे पंजाबी लोग, कौम के, हिंदू एक कौम का नहीं, किसी के कीर्तन नहीं होते, किसी के कोई भजन नहीं, कोई माता का कोई गाना नहीं, कोई माता की पूजा नहीं, आसपास नेड़े मंदिर भी नहीं। तो मंदिर होगा 8-5-6 किलोमीटर दूर, पिंड से बाहर, गांव से। तो मेरी जो पूजा पाठ छूट गई तो वो मेरे को हो गई, नुकसान दे गई। कहते हैं ना, जिस चीज़ में घुस जाओ फिर वो भगवान को भी एक आस हो जाती है कि ये हमारा भक्त है, हमसे प्यार करता है। और प्यार क्या, अगर हम इंसान भी किसी गर्लफ्रेंड बन जाए या बॉयफ्रेंड बन जाए, या माँ बाप से हम प्यार करना छोड़ दे तो उनको भी बुरा लगता है। बॉयफ्रेंड से प्यार करना छोड़ दो तो उसको भी बुरा लगता है। पति से प्यार करना छोड़ दो तो उसको भी बुरा लगता है। ऐसे हमारे ईश्वर हैं, भगवान है, उनको भी प्यार करना छोड़ देंगे तो उनको भी बुरा लगता है कि हमारा भक्त, हमारे को प्यार करने वाला आज जो है हमें भूल गया। हमने इसकी इतनी सहायता करी है, जो भी है, भगवान तो कभी जताते नहीं कि हमने ये करा, हमने वो करा इसके लिए, बट हाँ भक्त ज़रूर जता देता है। तो ऐसे मुझे वो नुकसान देने लग गया ना, मेरा शादी के बाद पूजा पाठ छूट जाना। मेरे परिवार में किसी के ऊपर माता आती है, तो उसने भी मुझे एक बार बोला कि तू जो बीमार रहने लगी, तेरी तबीयत खराब होने लगी, तेरे को ऐसे ऐसे दिक्कतें हो गई, नहीं तो तू एक बात तो बता, तू हमारी जोत जलाती थी पहले, अब तू जोत नहीं जलाती मेरी। तो मैंने कहा माता रानी, तूने तो मेरे हाथ पीले करा है, तूने मेरी शादी करवाई है, और ऐसे घर में क्यों शादी करवाई जहाँ पे तेरे नाम की जोत भी नहीं जलती। और मैंने तेरी वहाँ मूर्ति रखी थी, तेरी जोत बत्ती करती थी, मैं तेरा दिया जलाती थी, है ना। तो अब जब उस परिवार ने तेरी मतलब हम किराए पे रहने लगे, ना हमारा कोई साधन बना, ना हमारा सामान रखने की कई जगह मिली, हमने सामान किसी के घर पर रख के कहीं आ गए हम अपने परिवार में वापस। और फिर जॉब सर्च करने लगे, फिर ढूंढने जॉब मिलती तो उसके बाद हम अपना सामान उठा के वहाँ ले जाते। तो इससे बड़े इन्होंने, इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया मेरे पति के, कि वहाँ माता रानी का जो मंदिर का सामान था ना, कि वहाँ पे दुर्गति हो रही, किसी के घर में माता की मूर्ति रखा है, सामान रखा है इकट्ठा करके, अब उनकी दुर्गति हो रही है। तो सलाह दी इन्होंने, इनका दिमाग काम नहीं करा, इन्होंने माता की मूर्ति सलाह दी मेरी। अब मेरे को वो सब चीज़ें जो थी नुकसान देने लग गई। माता रानी भी मुझे बोलने लगी किसी के सर पे आके कि तूने मेरी जोत करनी बंद कर दी। अब मैंने कहा मैं जोत कैसे करूँ, अब कभी मेरा अपना घर हो तो मैं तो मंदिर भी बनाऊँ, मंदिर भी रखूँ, मंदिर में जोत भी जलाऊँ। अब यहाँ मेरा किराए पे रह रही हूँ। गुरु नानक जी का भी स्वरूप है, गुरु जी का भी स्वरूप है, बजरंग बली का भी है, माता रानी का भी स्वरूप है। माता रानी की भी जोत, एक ही जोत जलती है सबका नाम लेके। गुरु जी भी उसमें ही है, माता रानी भी, सब उसमें ही है। तो माता रानी को याद करती हूँ, जोत भी जलाती हूँ। तो ऐसे करके मुझे वो नुकसान दे गया। तो अभी क्या हुआ था संगत जी, मैं बजरंगबली मेरे हाथ में काटने लगे तो उन्होंने मेरा कष्ट जो था काटा। वो जो आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करके वो पानी की जहाज की तरफ भाग रही थी मुझे लेके, मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, तो बजरंगबली के रूप में हाँ बंदर के रूप में बजरंगबली आए, उन्होंने मेरे हाथ पे काटा। और जैसे कि वो लेडीज़ चिल्लाई, और उसके आगे तो मुझे याद नहीं फिर क्या हुआ, पता नहीं उसने मेरा शरीर छोड़ा नहीं छोड़ा, क्या है क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन मुझे जब सपना दिखाई दिया गुरुजी का, यही कि गुरुजी ने ऐसे सम्मानित करा, ऐसे ऐसे करके मेरे भांजे को, उसी दिन ही मुझे एक सपना दिखाई दिया जैसे मैं कोई धार्मिक स्थल पे गई भी हूँ, और वहाँ पे जैसे वो डेंजर जोन नहीं बनाते, 2 हड्डी रख के उसके ऊपर एक खोपड़ी रखी रहती है, इस टाइप से मुझे एक धार्मिक जगह पे किनारे पे ऐसा सजा रखा किसी ने, 2 हड्डियाँ बड़ी बड़ी, और उसके ऊपर एक खोपड़ी रखी हुई, इस तरीके से दिखाई दिया मुझे। और भी मतलब डरावनी डरावनी चीज़ें दिखाई दी, और मैं उस धार्मिक जगह से भाग रही हूँ, है ना। ऐसे करके मुझे कुछ दिखाई दिया। और गुरुजी भी दिखाई देते हैं, गुरुजी का नाम भी लेती हूँ मैं सपने में, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। और देख लो संगत जी, आज मैं बीमार, मेरे को आज ही अचानक ही बुखार, रात मतलब कल रात से ही मुझे बुखार है, मेरा शरीर टूटा, मेरे को जाड़े से बुखार चढ़ा। और ये डॉक्टरी बुखार है, क्या सा बुखार है वो तो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। बट हाँ, इस एक बुखार ने मेरी हालत ख़राब कर दी। गुरुजी से इतनी अरदासें लगाई, इतना गुरुजी को याद करा, इतना मंत्र जाप चला के सोई, शरीर फटा जा रहा था, कमर फटी जा रही थी, हाथ पैर टूटे जा रहे थे बिल्कुल।
गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी को याद करती रही। सुबह से गुरुजी के मैसेज आ रहे, कुड़िए शुक्राना तो कर दे, तू तो शुक्राना करना भी भूल गई। तो यही है संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए मेरे कहने पे मुझे, और मुझे हक भी करा, मुझसे बातें भी करी, और मुझे याद भी नहीं है। और फिर संगत जी एक बात और बताती हूँ, मेरी बेटी का स्कूल चेंज होना है, तो मैं अपनी बेटी को ना स्कूल लेके गई इसका एडमिशन कराने। अब उस स्कूल की 2 ब्रांच है। गुरुजी ने पहले मुझे टेलीपैथी करी थी किसी दिन, किसी टाइम पहले, कि कुड़ी तेरी लग्जरी लग्जरी लाइफ शुरू होने का टाइम आ गया है, और तेरे बच्चे को भी मतलब वीआईपी लाइफ दूंगा। और माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया, टूटा टूटा रहता है, उबासियाँ आती हैं, बहुत शरीर गिरा गिरा रहता है। और उन्होंने गुरुजी ने बोला तेरी बेटी को मैं लग्जरी वीआईपी लाइफ दूंगा, तेरे को भी लग्जरी लाइफ वीआईपी लाइफ और लग्जरी दूंगा। तो अब को गुरुजी ने इसका ना एडमिशन अच्छे स्कूल में कराने की सोच रहे हैं। जिस स्कूल में तो पढ़ रही है वो तो सही है संगत जी, बट जो स्कूल और भी अच्छा है ना, उधर इसकी बात चल रही है एडमिशन की। तो मैं इसे लेके गई थी जिस स्कूल की ब्रांच में इसको लेके गई थी, तो वहाँ पे इसकी रिसेप्शनिस्ट मिली थी, उन्होंने हमें सारी डिटेल दे के भेज दिया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल बैठी थी दूसरी ब्रांच में। अब मैं वहाँ गई दूसरी ब्रांच में, तो जी टावर है, गुरुजी के नाम से ही देख लो, जी टावर। जी टावर में गए, बात करी एडमिशन की। जैसे ही निकलने लगे, मेरी बेटी ने देखते ही पहचान लिया, मम्मी गुरुजी, मम्मी गुरुजी का तो यहाँ पे सब रूप लग रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या येलो चोले में गुरुजी का सब रूप लग रहा। तो गुरुजी तो देख लो संगत जी, खुद ही गुरुजी ने एडमिशन कराना है इसका, खुद ही उस स्कूल में, और खुद ही गुरुजी ले गए मुझे घर से तैयार करवा के, और इसका एडमिशन करवाया गुरुजी ने। और देखो संगत जी, जो जो मेरे मन में इच्छा थी ना, वो ही उस टीचर ने कहा करने को, बट यही था, मैं ही नहीं मना कर दिया कि नहीं कोई नहीं, आप इसका बेस मजबूत करो, इसकी क्लास आगे मत बढ़ाओ। इसके पापा कहते बढ़ाने को आगे, और मैं भी कह रही थी, बट मैंने बोला मेरे पास रिजल्ट नहीं है इसका एलकेजी का, क्योंकि इसने नर्सरी जहाँ से करी है वहाँ पे ही है, आधी नर्सरी कहीं और से स्कूल से करी थी, आधी किसी और से। पहले वाले स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं थी तो दूसरे में डाला, दूसरे वाले में आधी नर्सरी करी, तो उन्होंने हाफ ईयरली रिजल्ट, एनुअल फाइनल रिजल्ट बनाया, बस हाफ ईयरली था ही नहीं उनके पास। अब उन्होंने भी रिजल्ट नहीं दिया, उन्होंने बोला कि एलकेजी में मैं ले लूँगी, ले तो लूँ से, अगर मैं एलकेजी से यूकेजी में डाल दूँ तो उसको एलकेजी का रिजल्ट चाहिए। तो बहुत सारी बातें हुई, टीचर संतुष्ट रही मेरे से हर बात से, और उन्होंने जैसे जैसे मैंने सोचा था वैसे वैसे करना चाहा। तो फिर भी मतलब गुरुजी की कृपा से इसका उस स्कूल में एडमिशन की बात हो गई है। अब इसका एडमिशन करा के इसको स्कूल भेजूंगी, और बेटी को स्कूल भी बहुत पसंद आया, इसको बहुत पसंद आ रहा वो स्कूल, इसको भेजूंगी। और वहाँ पे गुरुजी के दर्शन हुए येलो चोले में, तो लख लख शुक्राना, मैंने वहीं पे गुरुजी को माथा टेक के प्रिंसिपल मैम को बोला, ये आप गुरुजी को मानते? कह रही नहीं, मैं तो कृष्ण जी को मानती हूँ, ये जो हमारे ऑनर है ना उनके हैं ये गुरुजी, उन्होंने ये हमें मतलब स्कूल के लिए ये रेंट पे दिया है ये घर, तो सोसाइटी में मतलब रेंट पे मिला ये, तो उन्हीं का ही है गुरुजी, उन्होंने ही लगा रखा ओनर ने ये सब रूप, तो हम हटाते नहीं हैं। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं, मैंने कहा तो महाशिव हैं ये तो, और गुरुजी हैं हमारे, ये तो बहुत अच्छे हैं। मैंने फिर इनका वहाँ बताया, सत्संग शेयर करा, मतलब कृपा बताई कि गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। मैं जो आज उनकी बदौलत जिंदा हूँ वो उनकी बदौलत है, मेरी बेटी आज ठीक है तो उनकी बदौलत है ना। इतने हमारे कष्ट थे शरीर में वो सारे दूर करे, मुझे 10-10 12-12 आत्माओं से मुक्ति दिलवाई गुरुजी ने, पीछे छुड़वाया उनसे मेरा। बट मेरा पता नहीं भगवान ने कैसा शरीर बनाया है कैसे नहीं, कि जिस जगह जाती हूँ वहीं पीछे लग जाती है कोई ना कोई, मेरे पीछे ही लग जाता है, जेंट्स या लेडीज़, है ना। और वो सपने में आके फिर मुझे तंग करते हैं, दिखते हैं, और फिर डर भी लगता है, घर में महसूस भी होता है थोड़ा थोड़ा। तो अब गुरुजी हैं, गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है संगत जी। अब तो मैंने कह दिया गुरुजी मैं तो हो गई तंग, मेरे से उपाय उपाय नहीं होते अब जो उपाय करना है, जो करना है, जैसे करना आप कर लो, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में आ गई वीकनेस। अब मैं पूरा दिन तो मैं घर में लगी रहती हूँ, फिर नित्य नेम करना, मंदिर जाना, वहाँ से आना, ये करना वो करना, मेरे अंदर आ गई शरीर में वीकनेस। गुरुजी मैं तो हार सी मान गई हूँ, बस आप कर लेना जो करना, जैसे करवाना खुद ही करवा लेना बस।
तो संगत जी, मेरी बेटी का जो एडमिशन हुआ वो गुरुजी की कृपा से सब कुछ हुआ। और आज मैं बताती हूँ, आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं डॉक्टर के गई, गुरुजी को कह के लेके गई। वहाँ जाके गुरुजी के वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ भोले बाबा के, साईं बाबा के जो डॉक्टर हैं वो सारे देवी देवता की पूजा करते हैं। तो वहाँ पे सभी देवी देवता लगे हुए थे। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम करा। गुरुजी के रास्ते में ब्लेसिंग मिली। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और जय भोले बाबा, 777 777 की ब्लेसिंग मिलती है। डॉक्टर की जगह ही मैं डॉक्टर के आते हुए मिली और दवाई ली डॉक्टर के यहाँ से। तो डॉक्टर से मैं मेरे ब्लड टेस्ट हुआ। उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट होएगा तुम्हारा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जब तुम बता रही तुम्हें नींद इतनी आती है, शरीर ऐसे गिरा गिरा रहता है, और अब एकदम से फीवर भी आ गया अचानक, और पेट भी साफ़ नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बार ना मैं तुम्हारा टाइफाइड ना एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ। हाँ, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी कुछ मत निकालना मेरे टेस्ट वेस्ट में। और संगत जी, एक सत्संग और है आप सभी के साथ में कि मेरे महादेव मुझे रोटी प्रसाद में इतने 5 5 6 6 ओम रूप में दर्शन देते हैं। मुझे कहते हैं तेरी बेटी को भी ब्लेस कर दिया, तेरे पति को भी ब्लेस कर दिया, तेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया, उसको किसी काम की कमी नहीं रहेगी। तेरी बहन को भी मैंने ब्लेस कर दिया ओम ग्रुप में, उसको ये सेंड कर मैसेज। और संगत जी, जब मैं अपनी बहन का बेटी का एडमिशन करा के स्कूल से निकली थी गुरुजी के दर्शन करके, तो मेरे पास मैसेज आया था कि कुड़िए, मैं तो तेरा अंग संग हूँ, मैं तो तेरे साथ में रहता हूँ हमेशा। और बेटी देखा, मैंने तुझे मतलब ऐसे करके कुछ मैसेज आया था कि तूने, और एक मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तेरा अंग संग था। और पता है एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तो तेरे साथ खड़ा था, तूने मुझे पहचाना नहीं। वो सत्संग तो मैंने सुना ही नहीं। और संगत जी, पता नहीं क्या सत्संग भी नहीं सुने जाते हैं ना, अंदर पता नहीं क्या ऐसे प्रॉब्लम सी हो रही कि ना तो सत्संग सुनने का मन करता। आज थर्सडे, आज गुरु जी का ना, आज गुरु जी कहते हैं ना अकेले बैठ के सत्संग करेगा, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाई आज संगत जी। इत्तेफाक से क्या हुआ, 2 दिन से मुझे फूल ही नहीं मिले गुरु जी के लिए। दुकान पे देख के आई थी तब भी फूल नहीं मिले। आज सुबह मैं गई नहीं मंदिर, तो आज मैं शाम को गई तो देख के आई तब भी फूल नहीं मिले। और हालत डाउन हो ही रही है, बुखार में कहीं जाने का मन, आने का मन नहीं कर रहा। और आज गुरु जी का घर में बैठ के सत्संग भी नहीं करा क्योंकि बुखार में आए आए 102 101 बुखार हैं, तो कुछ भी नहीं करा जा रहा। तो कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाया, चाय भी बस चाय और बिस्किट दे दी गुरु जी का चाय प्रसाद में, और अरदास विधि कर ली, बस माफ़ी मांग ली। और गुस्सा इतना आता है मुझे संगत जी, इतना गुस्सा आता है कि मैं तो गुरु जी से लड़ती हूँ कि गुरु जी देख लो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे तब भी चैन नहीं मिलता, बीमारी में भी आराम नहीं मिलता मुझे। मेरे को कोई खाना बनाने वाला नहीं, मेरे घर में एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। ऊपर से मेरी 5 साल की बेटी है, मेरे सर में दर्द करके रखती है ना, इतना मेरे को तड़प परेशान करती है, मेरा कहना नहीं सुनती। गुरुजी, आप मुझे कहते हो कि तुझे मैं बेटा ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे मैं बेटा दूंगा। मैंने कहा मैं झोली फैला के मांग रही, दे रही, झोली फैला रखी, जो देना दे देना, मैं मना नहीं करूँगी, है ना। तो आप देने वाले हो, मैं लेने वाली हूँ, आप जो को जो देना दे देना। मगर दोगे ना कि कोई औलाद तो निकम्मी और इतनी बेकार औलाद मत देना गुरुजी। जो 5 साल की बच्ची है, इसमें अकल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है, मगर इतना तो होना चाहिए कि मम्मी बीमार है, कुछ बात कह रही तो सुन लूँ, है ना। एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं घर में गुरुजी। और मैं यहाँ तक कि मैं बीमार भी हो जाऊँ ना तो मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। मेरे पति कभी छुट्टी नहीं लेते, मैं बीमार कितनी पड़ जाऊँ, 102 बुखार हो चाहे 103 हो, कभी मेरे लिए छुट्टी नहीं लेंगे। उस दिन छुट्टी ली थी इस बंदे ने जिस दिन मैं मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी ना, जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, बीपी 50 पे चला गया था। ये कपड़ा, हाँ, तब इस बंदे ने, इस मेरे अंकल ने तब छुट्टी ली थी जब मैं मौत के बीच में झूल रही थी। और अभी भी मैं बीमार हो जाती ना, इतने इतने मेरे संगत जी, इतने इतने मैं बीमार हो जाती ना, मेरे को गिलास में पानी देने वाला कोई नहीं। 101 बुखार में, 102 बुखार में मैंने खिचड़ी बनाई है कल खड़े होकर संगत जी किचन में 8 बजे। गुरु जी को पता है सब कुछ। मैं गुरु जी से भी कह रही हूँ ये बात और मैं संगत से भी कह रही हूँ। मेरे को संगत जी इतना सा भी ठीक रहती हूँ तब भी मेरी ज़िंदगी में आराम नहीं है। 12 बजे सोती हूँ, सुबह 4 5 बजे उठ जाना फिर रोड नितनेम के लिए। और एक मेरी औला छोटी सी बेटी है 5 साल की, इसने भी मुझे इतना परेशान करके रखती है। बुखार होएगा तो 101 बुखार में तो मैं इसको ट्यूशन छोड़ कर जिद कर रही, ट्यूशन जाना ट्यूशन जाना ट्यूशन जाना। छोड़ के आई संगत जी गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी को लेके, मगर चला नहीं जा रहा, इतनी परेशानी हो रही है। तो मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी
जीते जी सुख देना तो दे दो, बाकी मर के किसने देखा है सुख। और ये जो मेरे 10% आप कष्ट कटवाते हो ना, तो ये भी मेरे से नहीं कटते गुरुजी। इसमें भी मैं हार मान जाती हूँ, क्योंकि मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं संगत जी। और ना ही मुझे काम चोर पसंद है। मैं घर में, अपने घर में सजा के रखती हूँ, अपने घर को साफ सुथरा रखती हूँ एक मंदिर की तरह। और और जब ये मैं घर में बीमार पड़ जाती हूँ, तो मेरे को यही घर दुश्मन दिखाई देता है, और इसी घर के लोग भी दुश्मन दिखाई देते हैं। मैं ये गुरु जी के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही संगत जी। किसी संगत, कोई और बहुत सारी संगत है जिनके साथ ऐसे ही होता होगा। मैं सच बात बता रही, बीमारी में तो मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं बस। गुरुजी भी सुन रहे होंगे ये सारी बातें। तो संगत जी, और मरने का मन भी नहीं करता अपनी बेटी की वजह से ना। हर रोज यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे इतनी लंबी उम्र देना, मैं अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई सब करूँ अपने हाथ से। मम्मा देखो मैंने मंदिर बनाया, देखो मम्मा। और आज, हाँ, आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, यही कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा। और मेरे को भी सुबह मैसेज आया कि कुड़ी बहुत बड़ी बला आई थी तेरे ऊपर ना, बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने काट दिया, तो तू टेंशन मत ले। तो संगत जी, गुरुजी बहुत मदद करते हैं, मगर कहते हैं ना जो तुम्हें कष्ट काटने हैं जो तुम्हारे, वो तो कटेंगे, काटने ही पड़ेंगे। तो वही कष्ट मैं काट रही हूँ, मगर इस कष्ट में भी मुझे चैन नहीं है। मैं गुरुजी से चैन मांगती हूँ। और मैं अपने, उसमें क्या बोलूं संगत जी, जो मैंने आपके सब बीच में सत्संग शेयर करा है, सब वो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है। आज गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो अभी भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक अभी भी मेरे साथ हैं, अंग संग हैं, जो मेरा इतना भला कर रहे हैं, और मेरे इतने सारे कष्टों को इतने हल्के में कटवा रहे हैं। और संगत जी, मैं सत्संग नहीं सुनती थी ना, तभी मेरे पे ये कष्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों। कि गुरुजी कहते हैं तू सत्संग सुनेगी ना तो तेरे हल्के में कष्ट जाएंगे सारे कष्ट, और तू सत्संग ही नहीं सुनेगी जिससे तेरे कष्ट कटने, फिर तो बेटा तुझे भोगने ही पड़ेंगे। मैं तो तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रास्ते बनाता हूँ, तुम उस रास्ते पे भी नहीं चलना चाहते, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो संगत जी, यही मेरा एक सत्संग है आप लोगों के लिए और गुरु जी के लिए। और मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो। इसमें मैंने अपना सत्संग भी शेयर करा, अपना दुख भी शेयर करा, और अपनी अरदासें भी शेयर करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी, गुरु जी से भी बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी, और मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरु जी। लख लख गुरु शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना।